पकड़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वही आदमी जीत के राजा हो गया। तो 10 बरस आप मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, 10 बरस में हम 1 2 नहीं 7 8 10 मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन 2 बरस पहले उस काम को हमने छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि मेरा दल जीत गया, मेरा नेता जीत गया। भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए हमने तय किया कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं वो जीत कर राजा हो सकता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। 2 बरस 5000 गांव में हम पैदल चल के गए। 5000 गांव में बिहार के लोगों का दुर्दशा देखा। लोग बता रहे हैं भैया नली गली नहीं है, कोई कह रहा है पढ़ाई नहीं है, कोई कह रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है। लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। आपने सब उपाय करके देख लिया। 40-45 बरस तक हमने कांग्रेस का वोट देकर कांग्रेस को जिताया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को हम लोग राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए इस अभियान में हम वोट नहीं मांगते हैं, आपसे वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे। आप रास्ते को सुनिए, समझिए, अच्छा लगे तो अपनाइए। उसके बाद जो रास्ता अभी बताएंगे, अगर आप वोट वैसे दीजिएगा तो वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए या जनसुराज को, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी का नहीं, विधायक सांसद मुखिया को नहीं, अपने भाई अपने प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे, आपको अपनी जगह से बैठ के हाँ या ना कह के उत्तर देना है। अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विभूतिपुर का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं बताए।
यहाँ बैठा हुआ हर आदमी, आप चाहे अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, अमीर हैं या गरीब, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या न हो, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार जरूर होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर का कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी दुर्दशा का कारण क्या है। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। मेहनत किया लोगों ने, और आप लोगों ने हर आदमी अपने अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा विभूतिपुर का जनता चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। यहाँ 2 घंटा से बैठ के नेताओं को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया आज तक तो पढ़ाई रोजगार खातिर कोई वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे ठग है, किसको हम लोग वोट दें? तो अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे